गुरुदेव है मेरा। बोलो जयकारा। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ राज तिलक आया मिले खुशियाँ मनाओ जी। रल मिले आओ प्रेमियों सब मंगल गाओ जी। रल मिले आओ प्रेमियों सब मंगल गाओ जी। शुभ राज तिलक आया शुभ राज तिलक आया मिले खुशियाँ मनाओ जी। रल मिले आओ प्रेमियों सब मंगल गाओ जी। रल मिले आओ प्रेमियों सब मंगल गाओ जी। तुसी हर्षा तो आए हो दिल फरशा ते लाए ने। तुसी हर्षा तो आए हो दिल फरशा ते लाए ने। किती रहमत दी कृपा सोने दर्श दिखाए ने। किती रहमत दी कृपा सोने दर्श दिखाए ने। बैठो दिल वाले आसन ते सोने दर्श दिखाओ जी। शुभ राज तिलक आया मिल खुशियाँ मनाओ जी। और रल मिले आओ प्रेमियों सब मंगल गाओ जी। शुभ राज तिलक आया मिल खुशियाँ मनाओ जी। शुभ राज तिलक आया मिल खुशियाँ मनाओ जी। श्री सेहत मुबारक रवे और कुछ भी ना मंग दे। हाँ श्री सेहत मुबारक रवे और कुछ भी ना मंग दे। हाँ ओ तेरे कोलो तेनू मंगिए एहो मंगने तो मंग देना। ओ दास दी तमन्ना एने चरना विच लाओ जी। ओ दास दी तमन्ना एने चरना विच लाओ जी। शुभ राज तिलक आया मिल खुशियाँ मनाओ जी। और रल मिले आओ प्रेमियों सब मंगल गाओ जी। और रल मिले आओ प्रेमियों बस मंगल गाओ जी। ओ तेरा रूप मेरे दाता जी मेरी अखियां च वस जाए। ओ देखा जिधर दाता बस तुयो नजर आए। ओ दिल मेरा प्यासा प्रभु प्रभु प्यास बुझाओ जी।
शुभ राज तिलक आया, मिल खुशियाँ मनाओ जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनके पद नख ज्योत से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव परम पुरुष पूर्ण धनी श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन अलौकिक श्री दर्शनों को अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख सज्जन, आज का पावन दिवस 3 जुलाई सन 2022 अपने परम इष्ट देव परम आराध्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस अवतार सदगुरुदेव जी महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस आनंद महोत्सव के रूप में श्री चरण कमलों में बैठकर मना रहे हैं, खुशियां पा रहे हैं। तो इन खुशियों के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सभी गुरुमुख जन प्रातः काल से ही आज के इस आनंद महोत्सव पर अपने परम आराध्य श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री परमहंस अवतार जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की जीवन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, उनके वचन उपदेशों का मनन कर रहे हैं और अपने हृदय में उनके गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों के इस जगत में प्रकट होकर जो उपकार प्रकट होते हैं वो केवल सर्वसाधारण जीवों के कल्याण के लिए ही हुआ करते हैं। ये नित्य प्रति गुरुमुख जन श्री वचनों में भी श्रवण करते रहते हैं, आज भी श्रवण किए हैं। रामायण में भी वचन आए हैं कि संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। कहते हैं संत महापुरुषों का उदय होना यानी प्रकट होना, इस धराधाम पर आना, उनके महान उपदेश ये संसार के लिए, सर्व संसार के लिए ऐसे सुखकारी होते हैं जैसे कि जगत में चंद्रमा और सूर्य जब उदय होते हैं तो वो सबका मंगल कल्याण करते चले जाते हैं। सर्वप्रथम तो सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के दाता है, रोशनी देते हैं इस जगत को, जीवन दान भी देते हैं, अन्नदान भी देते हैं। ये हम गहराई से सोच करके जब देखें
कि यदि सूर्य ना हो, यदि चंद्रमा ना हो इस संसार में, तो फिर इसकी क्या अवस्था हो जाएगी? वो तो अंधकार में डूब जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि संत महापुरुष भी इस जगत में आते हैं तो वो सूर्य और चंद्रमा की भांति संसार में चमकते हैं, और उनके जो महान उपकार हैं, जो उनके महान उपदेश हैं, वो जीवों के लिए ऐसे ही सुखकारी हुआ करते हैं कि वो सर्वप्रथम तो हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं, हमारे अंतर का अंधकार दूर करते हैं। इस संसार में बेशक हम देखें कि दिन निकला हुआ है, अनेक प्रकार की लाइटें जग रही हैं, ये प्रकाश है, लेकिन अंतर में, हृदय में यदि झांक करके देखेंगे तो इस प्रकाश से भी अंतर में प्रकाश नहीं होता है, अंधेरा छाया रहता है। वो किसका अंधेरा? माया का और अज्ञानता का। और इस माया के, अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं संत सद्गुरु महापुरुष। केवल वही एकमात्र सोर्स हैं इस धरती पर, इस अंतर के ज्ञान के प्रकाश के। तभी वाणियों में वर्णन आता है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। महापुरुष कथन कर रहे हैं कि हम सदगुरु महाराज जी के चरण शरण में आए तो उन्होंने हमें क्या दिया? कहते ज्ञान अंजन दिया। अंजन होता है एक सुरमा, और एक चमत्कारी सुरमा होता है जो कहते हैं जिसे जीवन से भी दृष्टि न आ रहा हो तो वो अंजन उसमें आंखों में डाल दिया जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, सब कुछ देखने लग जाता है, प्रकाश आ जाता है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि ज्ञान रूपी अंजन, हम सदगुरु महाराज जी के चरण शरण में आए तो उन्होंने कृपा करके हमारे नेत्रों में वो अंजन डाल दिया, ज्ञान रूपी अंजन डाल दिया। पहले हम भूले हुए थे, न मालूम था कि ये जीवन हमें किस लिए मिला है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को हमने जाना है और क्या यहाँ करना है। ये अंधेरा है और सारे संसार के जीव इस अंधेरे में भटक रहे हैं। अब इस अंधेरे में आकर के महापुरुष कृपा करते हैं, वो अपने वचन उपदेश देते हैं हमें कि तुम मात्र शरीर नहीं हो, इस संसार का के साथ ही तुम्हारा नाता नहीं है। नहीं, तुम तो सत चेतन घन आनंद आत्मा हो, वो परमात्मा की अंश हो, वो परमात्मा तुम्हारा अंश मालिक है, उसी के साथ सच्चा संबंध है और उसी के साथ जोड़ना है। जब तक उसके साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक इस जीवन के क्लेश, बंधन, दुख वो दूर नहीं हो पाएंगे। बस ये ज्ञान अंजन है। तो कहते हैं ज्ञान अंजन सदगुरु मेरे महाराज जी ने कृपा करके मुझे प्रदान किया तो मेरा सारा अंधकार दूर हो गया। और ये जो भेंट हुई है सदगुरु के साथ, तो वो कहते हैं हरि कृपा ते संत भेटिया, कि ये उस हरि परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा मुझ पर हुई है, जो ऐसा दुर्लभ संयोग मिला कि मुझे समय के संत सदगुरु महापुरुष मिल गए, उनका पावन श्री दर्शन मिल गया, उनके वचन उपदेश श्रवण करने को मिल गए। तो जो वर्णन वाणियों में किया जा रहा है वही दुर्लभ संयोग गुरुमुख जन इस समय भी अपने सन्मुख सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं दर्शन कर रहे हैं। ये उस प्रभु की कृपा है, ये महापुरुषों की दया है कि कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओ बधाइये त्यों त्यों हर्षों रंग। कहते हैं जिसके ऊपर उस हरि परमेश्वर पार ब्रह्म की कृपा होती है, तो वो कृपा किस रूप में प्रकट होती है कि यही संत महापुरुषों का मिलन होता है।
ये उस परमात्मा की कृपा की निशानी है। संसार के पदार्थों का प्राप्त हो जाना, धन पदवियां मिल जाना, वो कृपा नहीं है परमात्मा की। नहीं, ये कृपा है जो इस समय गुरुमुखों के ऊपर हो रही है। तो ऐसे जो कृपा के पात्र गुरुमुख जन हैं, सचमुच ही भाग्यशाली हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं, करना क्या है जब ऐसा दुर्लभ संयोग मिल जाए? तो कहते हैं, ज्यों ज्यों ये बधाइए, ज्यों ज्यों इस सत्संग के साथ, इस स्वरूप के साथ, संतों महापुरुषों के सत्संग के साथ मनुष्य अपनी सुरति को जोड़ेगा, इसमें प्रीति बढ़ाएगा, अर्थात जो महापुरुषों की श्री आज्ञाएं हैं उनका पालन करेगा, त्यों त्यों हर्षों रंग, त्यों त्यों उसके हृदय में प्रकाश होता चला जाएगा और उसकी चित्त वृत्ति सच्चे नाम के साथ जुड़ती चली जाएगी। ये दूसरी निशानी है उस कृपा की। तो सभी गुरुमुख जन ऐसा दुर्लभ संयोग पा करके जो महान लाभ उठा रहे हैं, वास्तव में वो धन्य भागी हैं। यही महान कार्य करने के लिए ही हम इस संसार में उतरे हैं, आए हैं हम भी। तो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी इस श्री आनंदपुर दरबार के पावन पारमार्थिक सिंहासन पर 3 जुलाई सन 1936 में सिंहासन आसीन हुए। तो उन्होंने जो श्री आनंदपुर दरबार की रचना को बहुत आगे से आगे बढ़ाना था, वो महान कार्य करने के लिए उस समय ये श्री आनंदपुर में जंगलों की भूमियां थी, उनको आबाद किया जा रहा था, निर्माण किया जा रहा था, विकास किया जा रहा था। और हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी की उस समय साधु रूप में सत्संग प्रचार की सेवा थी। श्री दूसरी पातशाही जी की श्री आज्ञा के अनुसार वो सिंध प्रांत में जीवों को चिता रहे थे, जगा रहे थे, सत्संग सुना रहे थे। तो हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने उन्हें दिल्ली में बुलाया और उन्हें ये वचन उच्चारण किए कि अब आपके ऊपर केवल सिंध प्रांत के सत्संग प्रचार का कार्यभार नहीं है, आपके ऊपर तो सारी सृष्टि का भार है, सारी सृष्टि को आपने संभालना है। तो उन्हीं श्री वचनों के अनुसार फिर 1936 में पारमार्थिक सिंहासन पर विराजमान हो करके आप थोड़े ही दिनों के पश्चात सारा कार्य व्यवहार बाहर की रचना का, सत्संग का समेट करके यहाँ इस श्री आनंदपुर के जंगल में जो जंगली भूमियां आबाद की जा रही थी, स्थायी रूप से यहाँ पर ही आकर के आपने डेरा लगा लिया और श्री आनंदपुर को ही अपना मुख्य केंद्र, एक सेंटर बना करके यहाँ से परमार्थ कार्य करने लगे। और थोड़े ही समय के बाद आपने प्रातः काल भी श्रवण किया है कि श्री आनंदपुर की भूमियां भी आपके समय में आबाद हो गई और श्री आनंद सरोवर की महान रचना भी हो गई। जिस भूमि में पानी नहीं निकल रहा था, आपके संकेत मात्र से नीचे से पाताली गंगा प्रकट होकर के आनंद सरोवर को उसने भर दिया। ये उनकी कृपा थी। तो महापुरुषों ने हम पर बहुत बड़े बड़े उपकार किए हैं। जो भी उस समय की आवश्यकताएं थी बहुत शीघ्र ही आपने पूरी कर दी। और जो पावन प्रवचन समय समय पर होते रहते थे, संगतों की मांग हुई कि प्रभु अब हमें घर बैठे आपके पावन प्रवचन, आपके आशीर्वाद मिलते रहें, इसके लिए कुछ प्रयास किया जाए। तो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करके यहाँ श्री आनंदपुर में आनंद प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी और आनंद संदेश मासिक पत्रिका भी जारी कर दी। तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से वो सेवा अब भी जारी है। गुरुमुख जन सत्संग का लाभ यहाँ श्रवण कर रहे हैं, कुटियाओं पर भी श्रवण कर रहे हैं, धार्मिक पुस्तक, सत्संग की पुस्तकें भी प्रकाशित हैं और आनंद संदेश मासिक पत्रिका भी जारी है।
गुरुमुख जन इन सब का लाभ उठाया करें। ये अपने ही लाभ के लिए है। हर घर में आनंद संदेश पहुंचना चाहिए, उसका पाठ होना चाहिए, क्योंकि ये सदगुरुदेव जी महाराज जी के आशीर्वाद से उतरा हुआ है ऊपर से उनका ये उपकार। तो गुरुमुख जन श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी के जो महान उपकार हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, जिनका कोई पारावार नहीं है। हम उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके चरण कमलों के साथ हमारी सच्ची प्रीति जुड़ी रहे। आपकी श्री आज्ञा के अनुसार जो भक्ति के नियम साधन हैं हम उनका पालन करते रहें। 2 घंटे भजन अभ्यास की जो श्री आज्ञा जारी हो रही है, ये नियम भी पूरा करते रहें और आपके आशीर्वाद को पा करके आपकी कृपा के पात्र बने, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री दर्शन पाकर प्यारा मुरझाए दिल की कली खिली। श्री दर्शन पाकर प्यारा मुरझाए दिल की कली खिली।